हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पहले ऑप्शन में हमें जो दिया है इसमें लिखा है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। और सेकंड में दिया है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। और फोर्थ में दिया है कि वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन ए। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लग जाएगा, तो हम यहाँ पर की कंसेप्ट देखने जाएंगे। तो की कंसेप्ट क्या लग जाएगा? वो लग जाएगा सॉल्यूशंस का। तो हम लिख लेंगे की कंसेप्ट इज फ्रॉम सॉल्यूशंस। अब हम क्या बोल सकते हैं कि जब प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर applied on applied on the solution part, on the solution, the solvent will now flow, the solvent will flow from the solution into the solvent pure solvent through the semi permeable membrane, semi permeable membrane। और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड दिस प्रोसेस is called reverse osmosis। Thus in this case water will move from side B to side A। तो हम क्या कह सकते हैं कि water जो है, water moves from side B to A if pressure greater than osmotic pressure is applied। pressure is going to be greater if pressure is greater than the osmotic pressure, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, is applied on B, यानी ऑन पिस्टन बी। तो ये जो है हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है? ये दिया ऑप्शन नंबर 2 में, जिसमें लिखा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। तो ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट और बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।